नमस्कार। चलिए डिस्कस करते हैं अब फाइनेंशियल बिल के बारे में। फाइनेंशियल बिल में क्या होता है, फाइनेंशियल बिल में हम क्या डिस्कस करते हैं। हम डिस्कस करते हैं फिजिकल मैटर। फिजिकल मैटर क्या होते हैं, जो मनी रिलेटेड मैटर हैं वो हम फाइनेंशियल बिल में रिलेटेड डिस्कस करते हैं। और इसमें भी क्या होता है, रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सारे के सारे जितने भी मनी बिल होते हैं वो फाइनेंशियल बिल भी होते हैं, लेकिन सारे के सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होते हैं। मनी बिल है या फाइनेंशियल बिल है, ये कौन डिसाइड करता है, ये स्पीकर डिसाइड करता है। फाइनेंशियल बिल है वो दो प्रकार का होता है। फाइनेंशियल बिल 1 आर्टिकल अंडर 171 क्लोज ए। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ वही, इसके अंदर जो मैटर आर्टिकल 110 यानी कि मनी बिल के अंदर जो मैटर होते हैं वो भी होते हैं, और अदर मैटर भी इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं। इसको इंट्रोड्यूस किस में किया जाता है, लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाता है, और इसमें भी प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन इसका जो प्रोसेस होता है वो ऑर्डिनरी बिल की तरह होता है, यानी कि और इसमें राज्यसभा का भी रोल होता है। राज्यसभा का रोल का मतलब क्या है, जैसे कि हमने मनी बिल में देखा था कि मनी बिल में राज्यसभा का कोई रोल नहीं होता है। फाइनेंशियल बिल 2 में क्या है, इसमें सारे के सारे खर्चे डील होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया वाले। और लेकिन इसमें जो 110 के अंडर जो मैटर होता है वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और ये भी बिल सेम बिल की तरह पास किया जाता है। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसको प्रायर रिकमेंडेशन की ज़रूरत नहीं होती है। ज्वाइंट सीटिंग जो होती है वो फाइनेंशियल बिल पे बुलाई जा सकती है, लेकिन मनी बिल के केस में ज्वाइंट सीटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पे ज्वाइंट सीटिंग को नहीं बुलाया जा सकता है। ज्वाइंट सीटिंग अगर होगी तो उसको प्रिसाइड कौन करेगा, स्पीकर। अगर स्पीकर अब्सेंट है तो डिप्टी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर अब्सेंट है तो डिप्टी चेयरमैन। जो वाइस प्रेसिडेंट यानी कि चेयरमैन जो ऑफ राज्यसभा को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं मिलेगी। ज्वाइंट जो सीटिंग है वो आज तक ज्वाइंट सीटिंग है जो रूल ऑफ प्रोसीजर में शामिल है, ठीक है। और ये आज तक 3 बार बुलाई गई है, ज्वाइंट सीटिंग को 3 बार बुलाया गया, डोरी प्रोविजन बिल पे, बैंकिंग सर्विस बिल पर, और प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म बिल के ऊपर। अगला टॉपिक है फाइनेंशियल बिल। आर्टिकल 112 डील करता है बजट के साथ। बजट क्या होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साल की पूरे साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और प्रेसिडेंट एस्टिमेट रखता है दोनों हाउस के सामने बजट का, और कोई भी ग्रांट बिना प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की रिकमेंडेशन से नहीं निकाल सकते हैं। पार्लियामेंट जो है वो किसी भी टैक्स को या तो कम कर सकती है या ख़त्म कर सकती है, लेकिन वो उसको इंक्रीज नहीं कर सकती है। जो भी टैक्स इकट्ठा किया जाएगा, लगाया जाएगा या इकट्ठा किया जाएगा, वो किससे होगा, अथॉरिटी ऑफ लॉ से होगा। ऐसे नहीं कि हम अपनी मर्जी, कोई भी अपनी मर्जी से टैक्स को घटा बढ़ा देगा। राज्यसभा का जो टैक्स फाइनेंशियल जो इतने भी मैटर होते हैं उसमें राज्यसभा का ज़्यादा रोल नहीं होता है। चार्ज एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट का जो खर्चा होता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होता है और कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में क्या होता है, गवर्नमेंट का एक प्रकार से ये मान लो कि 2 अकाउंट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। जितना भी पैसा आता है टैक्स से, नॉन टैक्स से, कहीं से भी, बोरोइंग से, रिकवरी ऑफ लोन से, जितना भी सारा पैसा आता है वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाता है। कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया होता है। इमरजेंसी फंड एक प्रकार से होता है, इमरजेंसी फंड बना दिया जाता है कि ये इमरजेंसी फंड है, इसमें आज के टाइम पे मान लो 500 करोड़ रुपए इमरजेंसी फंड में डाल दिए जाते हैं। अगर कोई महामारी आ गई यानी कि कोई बीमारी आ गई, कोई भी आपदा आ गई, तो उस समय ये पैसे निकाले जा सकते हैं। लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसे निकालने हैं तो उसके लिए एक स्पेशल, उसके लिए पहले पार्लियामेंट को अप्रूव करना होगा। अब आता है कि चार्ज एक्सपेंडिचर में जो है, ये चार्ज एक्सपेंडिचर का जो गवर्नमेंट का मेन खर्चा है वो पार्लियामेंट के द्वारा वोटेबल नहीं है। बाकी सारा का सारा क्या है, वोटेबल, वोट करके ही पैसा निकाला जा सकता है। बजट क्या होता है, बजट में क्या होता है, पहले बजट आता है, फिर डिस्कशन होता है। डिस्कशन में कौन करता है, 24 स्टैंडिंग कमेटी होती है, वो डिस्कशन करती है। फिर वोटिंग होती है। वोटिंग होती है सिर्फ एक निश्चित एक डिफाइंड पार्ट पे, ऐसा नहीं कि पूरे बजट पर वोटिंग होगी। सिर्फ जो स्पेशल काम के लिए जो पैसा लिया गया है उसके लिए वोटिंग होती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए वोटिंग नहीं होती है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया का मतलब है जो टैक्स आया, हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। उसमें आता है कि पॉलिसी कट मोशन। पॉलिसी कट मोशन क्या होता है, मान लीजिए किसी भी पॉलिसी के लिए डिमांड हुई 100 करोड़ की, लेकिन पार्लियामेंट ने इसको रिजेक्ट कर दिया, तो इसको डिमांड को रिड्यूस करके कितने में कन्वर्ट कर दिया, 1 रुपये में। आगे आता है एप्रोप्रिएशन बिल। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ए लॉ और लेजिस्लेटिंग एक्ट टू डिटरमाइन द एक्सपेंडिचर ऑफ पब्लिक फंड फॉर ए स्पेशल पर्पज। एप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, एक कानून बनाया जाता है ताकि पब्लिक
पब्लिक जो फंड है उसको एक स्पेशल पर्पज़ के लिए यूज किया जा सके। प्रेसिडेंट जब साइन करता है किसी भी बिल के ऊपर तब वो बनता है एक्ट, ठीक है। वोट ऑन अकाउंट, वोट ऑन अकाउंट क्या होता है? एडवांस मनी लेना बोलते हैं वोट ऑन अकाउंट को। फाइनेंशियल बिल कितने दिनों के अंदर पास हो जाना चाहिए? 75 डे के अंदर। वोट ऑफ क्रेडिट, वोट ऑफ क्रेडिट क्या होता है? मान लीजिए कि अनएक्सपेक्टेड डिमांड आ गई कोई भी, उसको उसके लिए एक ब्लैंक चेक टाइप हो जाता है, वो होता है वोट ऑफ क्रेडिट। पार्लियामेंट की पावर क्या है? पावर ऑफ पार्लियामेंट में है पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है। और स्टेट लिस्ट पर कानून कब बना सकती है पार्लियामेंट? जब राज्यसभा एक रिजोल्यूशन पास करेगी कि स्टेट लिस्ट पे कानून बनाना है, तब पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है। जब देश में नेशनल इमरजेंसी हो तब भी पार्लियामेंट कानून बना सकती है स्टेट लिस्ट पर। नंबर 3 है 2 या 3 स्टेट मिलके कहे कि हमारे लिए एक अलग कानून बना दीजिए, तो पार्लियामेंट कानून बना सकती है। कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, कन्वेंशन है, उसको लागू करना है तभी पार्लियामेंट क्या कर सकती है? कानून बना सकती है। पार्लियामेंट जो होती है वो एग्जीक्यूटिव पे कंट्रोल करती है। एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट पे, सरकार पे कंट्रोल कैसे करती है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं पार्लियामेंट में, 0 हावर, हाफ हावर, ठीक है। कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आ जाता है, सेंसर मोशन लेके आ जाता है, एडजर्नमेंट मोशन लेके आ जाता है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इसके द्वारा पार्लियामेंट क्या होती है? पार्लियामेंट में एमपी होते हैं, सारे के सारे एमपी जो है वो सरकार पे कंट्रोल रखते हैं। लोकसभा कब लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एक्सप्रेस करती है, यानी कि कब है कि लोकसभा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस कब होगा लोकसभा में? अगर मान लीजिए कि मोशन ऑफ थैंक्स पास ना हो, तब इसका मतलब ये है कि लोकसभा में मेजोरिटी नहीं है। मनी बिल रिजेक्ट हो जाए तब भी सरकार की हार हो जाती है। सेंसर मोशन पास हो जाए तब भी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शो हो जाता है। कट मोशन पास हो जाए तब भी, और जो इम्पोर्टेंट इशू पे अगर गवर्नमेंट की हार हो जाए तब भी लोकसभा में कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है, यानी कि लोकसभा मतलब सरकार में की कमी। फाइनेंशियल कंट्रोल क्या होता है? पार्लियामेंट जो है वो फाइनेंशियल कंट्रोल करती है थ्रू पैक मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी। पार्लियामेंट में क्या है? पब्लिक अकाउंट कमेटी है, एस्टीमेट कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग है, और उसके द्वारा फाइनेंस पे जितना भी पैसा किसी भी पॉलिसी के लिए दिया जाता है तो उस पर कंट्रोल करती है कि बाद में कितना पैसा सही यूज हुआ है या नहीं हुआ है। पार्लियामेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, यानी कि चेंज कर सकती है विद एब्सोल्यूट एंड स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा। पार्लियामेंट की जुडिशियल पावर में क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकती है, जज को इम्पीच कर सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इम्पीच कर सकती है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटा सकती है, यानी कि रिमूवल कर सकती है। और पार्लियामेंट एमपी, राज्यसभा के जो एमपी होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, उनके इलेक्शन में भाग लेती है। पार्लियामेंट सारी की सारी इमरजेंसी को अप्रूव करती है। पार्लियामेंट कैन क्रिएट और अबोलिश स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑन स्टेट रिकमेंडेशन। अगर स्टेट कहे कि हमारे राज्य में आप स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दे तो पार्लियामेंट के पास वो पावर होती है कि वो बना सकती है। पार्लियामेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री को चेंज कर सकती है, ठीक है। हाई कोर्ट के ज्यूरिसडिक्शन को बढ़ा सकती है, और 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट के लिए कॉमन हाई कोर्ट भी बना सकती है। अगला पॉइंट है स्पेशल पावर ऑफ राज्यसभा की। स्पेशल पावर क्या होती है? आर्टिकल 249 कहता है कि पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर कानून बना सकती है अगर राज्यसभा बिल लेके आए तो। राज्यसभा की और स्पेशल पावर क्या है? आर्टिकल 312 के द्वारा राज्यसभा ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट कर सकती है। पैक पब्लिक अकाउंट कमेटी किसके अंडर है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंडर पब्लिक अकाउंट कमेटी बनी थी। आज इसमें 22 मेंबर हैं, 15 मेंबर होते हैं लोकसभा से, 7 होते हैं राज्यसभा से, और जो इसके मेंबर है वो इलेक्टेड किए जाते हैं पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट के मेंबर के द्वारा बाई प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से ही इसके मेंबर इलेक्ट किए जाते हैं। चेयरमैन कौन अपॉइंट करता है पब्लिक अकाउंट कमेटी का? स्पीकर। और इस पब्लिक अकाउंट कमेटी कैग जो रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट में उसको एग्जामिन करती है। कैग कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो भारत के पैसे का मामला देखते हैं वो रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देता है पार्लियामेंट में फिर कैग उसको देखती है। देखो कैग जो है 3 रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करती है। ऑडिट रिपोर्ट ऑन अप्रोप्रिएशन अकाउंट से, फाइनेंस अकाउंट पे, पब्लिक अंडरटेकिंग पे।
मतलब जो भी जितना भी फाइनेंशियल मैटर है कैग उनको देखेगी, उनकी रिपोर्ट बनाएगी और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगी। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में देखा जाता है कि जो एक्चुअल खर्चा कितना हुआ है और पॉलिसी के लिए कितना खर्चा दिया गया था। मान लीजिए कि कोई भी प्रोजेक्ट है उसके लिए 100 करोड़ दिए गए थे और एक्चुअली खर्चा किया कितना, 90 करोड़ किया, 80 करोड़ किया, इसका काम देखना किसका काम है, ये पब्लिक अकाउंट कमेटी का। एस्टीमेट कमेटी क्या होती है? एस्टीमेट कमेटी में भी फाइनेंशियल देखती है मैटर। इसमें 30 मेंबर होते हैं। कितने मेंबर होते हैं? 30 मेंबर होते हैं और सारे के सारे मेंबर लोकसभा से होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई मेंबर नहीं होता है। इसकी भी जो कमेटी कितने साल के लिए बनती है? 1 साल के लिए बनती है और वही प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से इसका इलेक्शन होता है। इसका काम क्या? बजट का एस्टीमेट लगाना। ठीक है, बजट का एस्टीमेट लगाने का काम किसका है? एस्टीमेट कमेटी का। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग में क्या है? इसमें 22 कमेटी है। कितनी कमेटी है? पब्लिक ऑन अंडरटेकिंग कमेटी कितनी बनती है? 22 कमेटी बनती है और 22 कमेटी में 22 मेंबर होते हैं। इसमें 22 मेंबर में से लोकसभा की 15 मेंबर होते हैं, राज्यसभा के 7 मेंबर होते हैं। चेयरमैन किससे इलेक्ट होता है? लोकसभा से। और इसका काम क्या है? रिपोर्ट देना ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग, मतलब पब्लिक का जो फंड होता है उससे रिलेटेड तैयार रिपोर्ट देती है प्रेसिडेंट को। कैग देता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट पार्लियामेंट में देता है, पार्लियामेंट फिर पब्लिक अकाउंट कमेटी उसको एग्जामिन करती है और एग्जामिन करने के बाद वापस किसको दे देती है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी कितनी? ये रूल कमेटी के रिकमेंडेशन पे ये कमेटियाँ बनी थी। इन कमेटियों की संख्या कितनी है? 24 कमेटी है। कितनी कमेटी है? 24 कमेटी है। 8 राज्यसभा की कमेटी है और 16 लोकसभा की कमेटी है। कितनी कमेटी है डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमेटी? 24 कमेटी टोटल है, 8 राज्यसभा की और 16 लोकसभा की। और एक कमेटी में 31 मेंबर होते हैं, 31 मेंबर होते हैं और 31 मेंबर में से 21 लोकसभा के होते हैं और 10 राज्यसभा से होते हैं। काम क्या है इसका? बजट का डिस्कशन करना, मोर इफेक्टिव वे से बजट को डिस्कशन करना, ग्रांट के लिए डिमांड करना डिफरेंट मिनिस्ट्री के लिए। ठीक है, यह एग्जीक्यूटिव पर ज़्यादा कंट्रोल करती है। ठीक है, अगला है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। क्या होती है? रेगुलेट प्रोग्राम एंड टाइम टेबल बनाती है। ठीक है, जनरल पर्पज़ कमेटी क्या है? जो काम बच जाते हैं अदर कमेटी नहीं कर पाती, वो ये काम जनरल पर्पज़ कमेटी करती है। कंसल्टेटिव कमेटी क्या है? वेरियस मिनिस्ट्री से अटैच होती है ये जो कमेटियाँ हैं। इनका काम क्या है? एक फोरम प्रोवाइड करती है, जैसे कोई भी पॉलिसी है, मैटर है, वो अच्छे से डिस्कस हो सके। आज तक कितनी कमेटी है? ये 32 कमेटी है कंसल्टेटिव कमेटी। आर्टिकल 105 क्या बोलता है कि जो पार्लियामेंटेरियन है यानी कि एमपी है, उनको क्या, उनके पास क्या पावर है या क्या अधिकार है, क्या उनके पास सुविधा है? एक तो वो पार्लियामेंट में खुल के बोल सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। और अपनी जो पब्लिकेशन है, वो जो अपनी जो मीटिंग जो भी उनकी बातें होती है उसको प्रोसीड कर सकते हैं, आराम से उनको पब्लिश कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री फोरम हम बता चुके हैं, एक प्रकार से एक फॉर्म होता है जिस पर डिस्कशन किया जा सकता है। स्पीकर जो होता है वो सारी की सारी फॉर्म का क्या होता है? प्रेसिडेंट होता है। बस पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑन पॉपुलेशन एंड पब्लिक हेल्थ को छोड़ के इनका चेयरमैन कौन होता है? प्रेसिडेंट। इनका चेयरमैन कौन होता है? राज्यसभा का चेयरमैन। सोवरेनिटी ऑफ पार्लियामेंट की सोवरेनिटी क्या है कि पार्लियामेंट सुप्रीम पावर है। ठीक है, विद इन द स्टेट। देखो पार्लियामेंट वैसे तो सोवरेन है, लेकिन इस पार्लियामेंट पर क्या लिमिट है कि जो पार्लियामेंट की सोवरेनिटी को कंट्रोल करती है, यानी कि फुल फ्लेज्ड, ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट भी अपनी मर्जी से सब कुछ कर देगा। एक तो रिटन नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट कोई भी कानून बनाएगी, कुछ भी लॉ बनेगा तो संविधान के दायरे में ही होता है। नंबर 2 फेडरल सिस्टम है। भाई कुछ मैटर ऐसे भी होते हैं जिसमें स्टेट की भी की ज़रूरत होती है, तो ऐसा नहीं कि पार्लियामेंट अपनी मर्ज़ी से कोई भी अमेंडमेंट कर देगी। और भाई अगर पार्लियामेंट मान लीजिए कोई गलत फैसला ले ले तो उसके लिए क्या है? जुडिशियल रिव्यू भी है। और तीसरा लास्ट पॉइंट है फंडामेंटल राइट। हमारे पास फंडामेंटल राइट भी होते हैं जिसके वोलेशन के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें जो है पार्लियामेंट पे कंट्रोल भी करती है।